आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 17 जनवरी से शनिदेव राशि परिवर्तन करके अपनी सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और अगले 2.25 वर्षों के लिए शनिदेव यानी कि 29 मार्च 2025 तक शनिदेव कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। और शनिदेव के इस गोचर का वृश्चिक राशि वालों पर क्या असर होगा, क्या प्रभाव होगा, शनिदेव की ढैया आप पर क्या असर देगी, शनिदेव शश योग बना रहे हैं तो शश योग का आपको क्या फल मिलेगा, शनिदेव सोने के पाए में है, सोने के पाए का क्या प्रभाव होगा, शनिदेव चौथे भाव में है, आपकी राशि से क्या फल देंगे चौथे भाव में, शनिदेव किस ग्रह के ऊपर से गोचर करेंगे तब क्या फल प्राप्त होगा, भावेश अनुसार क्या फल होगा, आपकी शनिदेव की 3 घरों पर जो दृष्टियां हैं, छठे भाव पर, दशम भाव पर और आपकी राशि पर जो शनिदेव की दृष्टि है, तो इसका क्या आपको फल प्राप्त होगा और शनिदेव से किस प्रकार से या वो कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको करने से शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे और आपको शनिदेव केवल और केवल शुभ फल ही देंगे। यानी शनिदेव के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। व्हाट आर द डूज एंड डोंट फॉर वृश्चिक राशि। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, क्योंकि शनिदेव आपको राजा से रंक भी बना सकते हैं और रंक से राजा भी बना सकते हैं। तो यदि आप रंक से राजा बनना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर ऑफिस टाइमिंग में मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा कि मैं बता चुका हूं, ये आज का वीडियो आपकी वृश्चिक राशि वालों के लिए है, यानी जिनका मून साइन वृश्चिक है, चंद्र राशि जिनकी वृश्चिक है। अब शनिदेव जो हैं 17 जनवरी को आपके चौथे भाव में पधार चुके हैं। चौथे भाव में शनिदेव का आने से वृश्चिक राशि वालों को ढैया शुरू हो जाती है। शनिदेव सुवर्ण पाए में है, सोने के पाए में है। जितने भी व्याख्याकार हैं, जितने भी ज्योतिष के ग्रंथ हैं, चाहे वो चमत्कार चिंतामणि है, चाहे वो बृहत पराशर होरा शास्त्र है, चाहे वो मंत्रेश्वर महाराज की टीका है, चाहे वो केपी एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जितनी भी ज्योतिष की विधाएं हैं, उन सब में चौथे भाव में शनिदेव को अनिष्टप्रद माना गया है, यानी अशुभ फल देने वाला माना गया है। आप कोई भी ग्रंथ उठा करके पढ़ लीजिए, कोई भी आप ज्योतिष की पुस्तक पढ़ लीजिए, कोई भी गोचर फल आप देख लीजिए ज्योतिष का, चौथे भाव में शनिदेव के जो गोचर है इसको बहुत ही अनिष्टकारी माना गया है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि प्रत्येक ग्रह प्रत्येक भाव में, चाहे वो नवग्रहों में कोई भी ग्रह हो और 12 भावों में कोई भी भाव हो, प्रत्येक ग्रह प्रत्येक भाव में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल प्रदान करता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस ग्रह से कैसे फल लेना चाहते हैं। इसीलिए ईश्वर ने हमें 2 हाथ दिए हैं कि हम अपने कर्मों से ग्रह के फल को पलटने की सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है मगर दुष्कर भी नहीं है। तो शनिदेव जो हैं आपके लिए
कैसे आप इनसे शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप इनसे जो है फायदा ले सकते हैं। तो पहले हम चर्चा करेंगे शनिदेव के फलों की, शुभ एवं अशुभ फल के ऊपर हम चर्चा करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा शनिदेव कैसे कैसे आप इनसे शुभ फल ले सकते हैं। तो सबसे पहले शनिदेव के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, क्या शुभ फल आपको प्रदान कर सकते हैं यदि आपके शनिदेव आपके शुभ है। तो चौथा भाव, अब देखिए यहां पे शनिदेव शश नामक पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं। तो शश योग के प्रभाव से शनिदेव आपको बहुत बड़ी जमीन जायदाद के स्वामी बना सकते हैं। चौथा भाव जमीन का है, चौथा भाव भूमि का है, जायदाद का है। तो जमीनी कार्यों से आपको लाभ मिल सकता है, जैसे कि प्रॉपर्टी के कार्य हो गए, माइंस हो गई, जमीन से निकलने वाले पदार्थ हो गए, लोहा, लकड़ी, तेल, ये सभी जमीन से निकलने वाले पदार्थ हैं। तो इनसे, और तेल, ऑयल, इनसे शनिदेव आपको फायदा दिलवा सकते हैं, जबरदस्त फायदा दिलवा सकते हैं। इसके अलावा पुरातन चीजों से, पुरानी चीजों से भी आपको फायदा हो सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए बहुत लोग पुराने व्हीकल्स की सेल परचेज का कार्य करते हैं, उनको फायदा हो सकता है। बहुत से लोग पुराने घरों की खरीद फरोख्त का कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं, उनको फायदा हो सकता है। कई लोग पुरानी चीजों को कलेक्शन करने का शौक करते हैं, या एंटीक चीजों में जो लोग डील करते हैं, एंटीक जो बहुत सारी एंटीक चीजें आती हैं, तो उससे उन व्यक्तियों को फायदा हो सकता है। तो शनिदेव यहां पर शुभ प्रभाव भी देते हैं। हां, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा आपको सेंसिटिव और इमोशनल नहीं बनना है। तो ये पहले दो शर्तें हैं, क्योंकि यहां पे आपको शनिदेव बहुत ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनल बना देते हैं, तो आपको ये नहीं करना है। तो ये तो थी शनिदेव की पॉजिटिव बातें, बेनिफिट्स क्या है शनिदेव के। अब हम बात करेंगे कि शनिदेव के अशुभ प्रभाव क्या होंगे, अशुभ लक्षण क्या होंगे। क्योंकि गोचरवश चौथे घर में आए हैं, तो शनि की ढैया भी लगेगी, और शनि क्योंकि सोने के पाए में है, तो शनिदेव ऑब्वियसली सोने के पाए में भी अशुभ फलदायी ही माने गए हैं। तो अब अशुभ फल क्या होंगे। चौथे घर में शनिदेव जब भी आते हैं और किसी वजह से अशुभ फल दें, या आप अपने कर्मों से, अपने कार्यों से शनिदेव को नाराज कर ले, क्रोधित कर दे, अब वो भी कौन से कार्य, ये भी आगे चल के बताऊंगा। तो किसी तरह से आपने शनिदेव को खराब कर लिया, नाराज कर दिया, क्रोधित कर दिया, तो फिर ऐसे में शनिदेव आपको राजा से रंक बना देंगे, आपकी जमीन जायदाद छीन लेंगे, धोखे से आपकी जमीन जायदाद कोई हड़प सकता है, या आप किसी की जमीन जायदाद धोखे से हड़प सकते हैं। इसके अलावा जमीन जायदाद के कार्यों से नुकसान, फैमिली डिस्प्यूट्स, परिवार में परेशानी, चिंता, तनाव का माहौल, ऐसे लगेगा जैसे परिवार की खुशियों को ग्रहण लग गया हो। आपको किसी कार्य में आपका मन नहीं लगेगा, मन उचाट हो जाएगा, हर प्रकार से आपका मन जो है उचाट हो जाएगा। फैमिली डिस्प्यूट्स की वजह से माता की सेहत को कष्ट, आपके माता जी पर कष्ट आ सकता है, उनकी सेहत और स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता, आपकी शिक्षा में रुकावट आ सकती है, आपकी शिक्षा में व्यवधान पैदा हो सकता है। इसके अलावा पैतृक संपदा में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, यानी पैतृक संपदा मिलने के रास्ते में रुकावट या कोई बाधा खड़ी हो सकती है। इसके अलावा आपको अकेला रहना पसंद होगा, आप घर परिवार से दूर जा सकते हैं, घर छोड़कर जा सकते हैं, घर परिवार से आपको किसी भी वजह से दूर होना पड़ सकता है, किसी भी कारण से, या स्वयं घर छोड़ के चले जाएं, या नौकरी की वजह से, या किसी और वजह से स्थान परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। और इसके अलावा आपके साथ कोई ना कोई व्यक्ति धोखा कर सकता है, आपको धोखा मिल सकता है। यदि आप पॉलिटिशियन हैं, या आप सोशल वर्कर हैं, या जनता से किसी प्रकार से जुड़े हैं, तो जनता का विश्वास आपके ऊपर से उठ जाएगा। तो जनता में आपके प्रति विश्वास
खत्म हो जाएगा, एक्सीडेंट का योग बन सकता है, पथरी या गैस ट्रबल दे सकते हैं। तो शनि देव जो है चौथे भाव में जब नेगेटिव होते हैं तो कुछ इस प्रकार के फल प्रदान करते हैं। अब शनिदेव के भावेश अनुसार क्या फल होंगे, तो शनिदेव तृतीयेश होकर चौथे भाव में आए हैं तो आपको तृतीयेश की वृद्धि का योग बनाते हैं, यानी भाई बंधुओं की तरक्की होती है, भाई बंधुओं की तरक्की और साथ में आपसे खूब सारी मेहनत करवाते हैं, यानी जबरदस्त कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ती है। शनिदेव चौथे भाव के स्वामी हैं, चौथे भाव में बैठे हैं, तो जाहिर है चतुर्थेश का चौथे भाव में बैठ जाना कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिल जाता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के फल देते हैं। अब शनिदेव अगर यहां पर मान लीजिए वृश्चिक राशि है आपकी और वृश्चिक राशि से चौथे भाव यानी कुंभ राशि में शनिदेव के शत्रु ग्रह बैठे हैं, तब क्या फल प्राप्त होगा। मान लीजिए सूर्य आपके यहां बैठे हैं, शनिदेव के मतलब चौथे भाव में आपके सूर्य बैठे हैं और शनि जो है सूर्य के ऊपर से गोचर करे तो आपके कारोबार में, आपके नौकरी में, आपके व्यवसाय में जबरदस्त बाधाएं पैदा करेंगे, सरकारी कार्यों में रुकावट पैदा करेंगे, आपका मान सम्मान धूमिल हो सकता है। और यदि मंगल यहां बैठे हो तो आपकी सेहत स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है, चोट आदि के योग, दुर्घटना आदि के योग बनाते हैं। अब इसके अलावा शनिदेव की दृष्टियों की बात कर ले तो शनिदेव की जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर होगी। आपके नानके परिवार, नानके पक्ष पर कष्ट पैदा करते हैं, मामा नाना आदि पर कष्ट आ सकता है और शारीरिक कष्ट हो सकता है या किसी अन्य प्रकार का कष्ट आ सकता है। आपकी स्वयं अपनी सेहत बिगड़ सकती है, लेकिन साथ ही साथ आपके शत्रुओं का नाश भी करते हैं और आप पर कर्जा भी चढ़ता है। इसी तरह शनिदेव की दशम भाव पर दृष्टि, अब यहां पर दशम भाव में जो शनि के परम शत्रु सूर्य की राशि है, तो यहां पे दशम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने से कार्य और व्यवसाय में बाधा, नौकरी में रुकावट या प्रमोशन में रुकावट, इसके अलावा व्यापार पर बुरा असर पड़ता है, व्यापार डाउन चला जाता है और साथ ही साथ आपका मान सम्मान भी खतरे में पड़ता है। इसी तरह शनिदेव की आपकी राशि पर दृष्टि होने से आपका मन जो है अशांत करते हैं, मन के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेस, कोई ना कोई दुविधा, मन बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है, सेहत पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो कुछ इस प्रकार से शनिदेव के नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट्स। अब बात करेंगे किसको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और किसको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। मैंने आपको दोनों रिजल्ट्स बता दिए, शुभ फल भी बता दिए, अशुभ फल भी बता दिए, लेकिन किसको पॉजिटिव मिलेंगे किसको नेगेटिव मिलेंगे ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। तो सबसे पहले पॉजिटिव रिजल्ट्स की बात कर लें। अगर शनिदेव यहां पे अब आपकी कुंडली में अगर चौथे भाव में इस घर में शुभ ग्रह बैठे हों, जैसे स्वयं इस घर में शनि या उसके मित्र ग्रह बैठे हों और शनिदेव का कोई भी शत्रु यहां पे ना बैठा हो, तो शनिदेव का गोचर भी आपको बहुत शुभ फल देगा। इसके अलावा और कैसे आपको शुभ फल मिल सकते हैं, शनिदेव पर किसी भी शत्रु ग्रह की दृष्टि ना हो, मित्र ग्रहों का साथ हो। ये तो है ग्रहों की स्थिति, ग्रहों के अनुसार शनिदेव कैसे शुभ फल देंगे। अब हम बात करेंगे आपके कर्मों की स्थिति, कौन से वो कर्म हैं जो आपको नहीं करने हैं या जिनके करने से शनि का प्रभाव अशुभ हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको शराब से तौबा करनी है, शराब नहीं पीना है आपको, आजीवन आपको शराब को हाथ भी नहीं लगाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनिदेव आपके बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान करेंगे। तो आपको शराब से आज से ही तौबा कर लेनी पड़ेगी। यह है पहला नियम या पहली प्रिकॉशन। उसके बाद दूसरा नियम, दूसरी प्रिकॉशन क्या है, अपने जीवन में कभी भी सर्प हत्या मत कीजिएगा, सांप की हत्या मत कीजिएगा, क्योंकि चौथे घर में जब शनि आते हैं या जिनका भी चौथे भाव में शनि बैठा हो, जीवन में एक बार ऐसा समय जरूर आता है जब आपके सामने कोई ना कोई सर्प दर्शन देता है, आपको किसी ना किसी वजह से आपके सामने सांप अवश्य आता है। ऐसा बहुत लोगों के साथ देखा गया है। तो ऐसे में भूल कर भी सर्प हत्या मत कीजिएगा, वरना शनि आपको छोड़ेंगे नहीं, शनि आपको जबरदस्त नुकसान पहुंचाएंगे। और तीसरा काम
आपको क्या नहीं करना है। आपको जब भी शनि, जिनका भी शनि चौथे भाव में आए, जैसे इस समय गोचर में वृश्चिक राशि वालों का शनि चौथे भाव में आया है, तो अगले 2.25 वर्षों के लिए जब तक शनि चौथे भाव में है, आपको मकान नहीं बनाना है, प्रॉपर्टी अपने लिए नहीं बनाना है। मकान बिल्कुल भी कंस्ट्रक्शन मत कीजिए, कोई कंस्ट्रक्शन में रिपेयर वर्क मत कीजिएगा, ये बहुत खास ध्यान रखना है आपको। और इसके अलावा आपको आपका जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, वहां आपको बिल्कुल भी कोई भारी भरकम लोहे की वस्तु नहीं रखनी है। कोई भारी भरकम लोहे की पेटी, लोहे का ट्रंक, लोहे की अलमारी, ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं रखनी है। और वहां पर अंधेरा भी नहीं करना है। शनि का जैसे काला रंग है, नीला रंग है, तो काला और नीला रंग भी आपको नॉर्थ ईस्ट में नहीं करना है। तो ये चीजों का ध्यान रखें। और सबसे अंत में जो 5वां जो नियम है वो है, आपको अपने चरित्र, अपनी मर्यादा का पालन करना है। आपको पराये संबंधों से दूर रहना है। अगर आप इन 5 नियमों को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, शनिदेव आपको रंक से राजा बना देंगे। और मेरे से ये बात लिखवा लीजिए, 100%, मैं 100% क्या 1000% ये बात सत्य साबित होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो जरूर पसंद आएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।